देखिए, अगर दोनों लोगों की व्यक्तिगत बात करेंगे तो लोकप्रियता कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि वो सांसद हमारे कौन हैं। अभी हमारी कोई प्रॉब्लम अगर आई तो अब हम मोदी जी को कहाँ ढूंढेंगे? तो लोकल स्तर पे अजय राय जी, उनको हम ढूंढ लेंगे। उनका घर देखे हैं, द्वार देखे हैं। अभी देखिए, अभी आज की ताज़ा घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे जेब में ये पर्चा रखा हुआ है, देखिए। 2010-2011 का मेरे ऊपर टैक्स निकाला गया है। ये देखिए, दिखा दीजिए कैमरा में। कैमरा में देख लीजिए, कैमरे में देख लीजिए। अब इसके बारे में थोड़ा डीप। अब 2010-2011 का ये दिया गया है टैक्स, और 2013-2014 का निकाला गया है। 2010-2011 आज क्या है? 2024 है। 14 साल बीत गए, आज ये टैक्स मेरे ऊपर निकाला गया है। ठीक है, मेरा खाता सीज कर दिया गया है। टैक्स भरेंगे नहीं तो चुकाना नहीं पड़ेगा। सरकार कहाँ सोई थी 14 साल? अब जागी है ना सरकार। मतलब कि अब यही अब अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जा रहा है, और ये गरीबों का जो किसी तरह जीविका माफ नहीं किया गया, रिटर्न ऑफ किया गया है कि भविष्य में कभी भी क्या नाम है रिकवर किया जा सकता है। रिकवर नहीं किया जा सकता है, कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है कि आप भविष्य में उसको कभी भी रिकवर कर सकते हैं। कभी नहीं। कौन करेगा? क्या ऐसा कोई नियम है? कौन सा नियम है? राइट ऑफ जब हो गया तो फिर वो कहाँ से वो होगा? उनको दिया गया कि आप अपना बिजनेस और बढ़ाइए, ये आपको मैं माफ़ कर रहा हूँ, अपना बिजनेस बढ़ाए। तो मेरा माफ़ मुद्दा से देखिए भटका रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं बनारस में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है? एक सिंपल शॉर्ट शब्द में बताइए। नहीं, लोकप्रिय तो देखिए ये अपना अपना व्यक्तिगत चुनाव के बाद से तो जो अब लोकप्रियता तो मोदी जी की ऑटोमेटिक घट गई है। जहाँ 5 लाख 10 लाख वोट से उनको जीतना था, 1.5 लाख वोट से जीते हैं, तो लोकप्रियता घट गई ना। घटने का कारण यही लंबी लंबी फेंकना। हाँ, क्योटो बना देंगे, क्योटो बन गया। विकास देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये तो पर्टिकुलर लोगों का विकास है। गंगा सेवा समिति इनका विकास है, इधर इनका विकास है, और किसका विकास है? हम लोग का क्या विकास है? चलिए, अच्छा ठीक है। अंकल, आपका नाम पड़ेगा? मेरा नाम पड़ेगा रामेश्वर तिवारी। थोड़ा अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय हुआ कि मैं रोटी बैंक का महासचिव था बनारस में, जब आया बिहार से। रोटी बैंक किशोर जी का? जी हाँ, उनके वो हमारे अध्यक्ष थे किशोर जी। मैं उनका महासचिव था पूरे हिंदुस्तान का। तो सर, रोटी बैंक तो काफ़ी अच्छा काम बनारस में कर रहा था, और अभी भी वर्तमान में कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है ना। वो पूरे उजनदाता थे रोटी बैंक का ना, तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद में भी चल रहा है। गरीबों के लिए मसीहा का काम करते थे वो। गरीबों के लिए नहीं करते थे। उनका नारा था गरीबों की मसीहा के लिए नहीं। उनका नारा न जात न पात न भेद न भाव। उनका नारा था कि जागो रे इंसान तू जागो, भूखी तड़प को तू पहचानो। और रोटी बैंक का है यह सपना, कोई भूखा सोए ना अपना। इंसानियत जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद। प्रसाद लो उतना ही थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो उनकी जो है भूख की तड़प को मिटाने के लिए, भूख सबको लगती है, वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे साधु हो, चाहे संत, तो भूख सबको लगती है। तो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराते थे। हमने देखा है रोटी बैंक का कार्य काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। बनारस स्तर पे इस समय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता कौन चल रहा है? अभी भी प्रसिद्ध नेता मोदी जी हैं, इसलिए कि मोदी जी यहाँ के संसद हैं, लेकिन विश्व के नेता हैं। वो काशी के नेता नहीं हैं, वो विश्व के नेता हैं। यहाँ के संसद हैं ना, तो हार जीत तो होती रहती है। और नेताओं को कम वोट मिला, ज़्यादा वोट मिलना ना, तो ये ज़रूरी है कि जिसकी सरकार होती है ना, तो कुछ लोग नाखुश हो जाते हैं। ये प्रकृति की भी परंपरा रही है, नियम है। लेकिन आज भी मोदी जी जो है लोकप्रिय हैं, और वो काशी के ही लोकप्रिय नहीं हैं, वो पूरे विश्व के लोकप्रिय हैं। बनारस में तो ये लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में खास तौर पे काफ़ी कम हुई है। लोकप्रियता कम नहीं हुई है। अरे 62 सीट से घट के 33 पे आ गए। 33-62 जो है, जो गठबंधन, जो जात पात की जो बुद्धू है ना, वही नाश किया है। जो जात पात के जातीय जनगणना जो है ना, वो नाश किया है। वोट तो आज भी भाजपा को ही वोट मिला है ना। लेकिन अब मैं जो जातीय समीकरण है, जो इन लोगों का, जैसे मनु को सारे महर्षियों ने मिलकर मारा धोखा से, तो सारे लोग मिले, इसके बावजूद भी जो है
ये भी अकेले कहाँ थे, मिले तो ये भी पार्टियों के साथ थे। 40 का गठबंधन था आई थिंक सम। 40 गठबंधन थी, लेकिन गठबंधन में मान लीजिए वो गठबंधन नहीं रहता बनारस में, और बनारस में बाहर के वोटर्स नहीं रहते, तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ जीत पाते। मोदी जी की लोकप्रियता से 241 सीट मिला है, ये मोदी जी की लोकप्रियता से मिला। ये बात तो फैक्ट है। समझ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको हिंदुस्तान में इस बात को जो नहीं बताया होगा, गोपनीय बता रहा हूँ, अगर आरएसएस के लोग अगर थोड़ा सा पहले जैसे अपने जिम्मेवारी को निभाते, तो सब लोगों का जवान संघ परिवार अगर थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त नहीं की होती, तो सारे लोगों का जवान जब्त हो जाता। संघ परिवार नाराजगी क्यों नहीं व्यक्त करेगा? नड्डा जी ने साफ साफ बोला था अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। नड्डा जी जो हैं वो संघ नहीं न है। नहीं, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब डब्बा होता है, और अंकल जी डब्बा होता है, संघ जो है इंजन होता है। अगर मान ली कि विद्यालय का प्रिंसिपल अगर बालक गलती करे, तो प्रिंसिपल साहब विद्यालय को नहीं जला देंगे। तो एक नेता जो है, नेता में और संघ में अंतर है। संघ बता रहे हैं, संघ जो है विश्व का रीढ़ है। एक बार इंदिरा जी जब बांग्लादेश से लड़ाई हो रही थी, तो उस समय इंदिरा जी ने 12 बजे रात को फ़ोन किया, किसको? अटल जी को। तो उस समय अटल जी को जब फ़ोन किया, तो अटल जी ने कहा क्या बात है, अब तो हमारी सेना रसद पानी के बिना हमारी सेना आत्मसमर्पण कर सकती है। तो उस समय गोलकर साहब थे, जो इंदिरा जी को कहे थे कि विश्व की दुर्गा है, उन्होंने कहा था। संघ परिवार के हेड थे, और एक संघ के हेड थे डॉक्टर केशव भाई हेडवार। तो अगर अगर डब्बा गलती करेगा, डब्बा का मरम्मत किया जाएगा ना, कि इंजन जब फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा ना। तो संघ जो है इंजन है। अगर संघ जो है, अगर नाराजगी एक नेता के कहने पर नाराजगी व्यक्त नहीं की होती। मरम्मत कहाँ हुआ नड्डा जी का अभी तक? नड्डा जी का नहीं कर रहे हैं, नड्डा जी का नहीं। अडवाणी जी अटल जी के टाइम में जब हो रहा था चुनाव, तो उस समय अडवाणी जी कुछ बोले, तो संघ परिवार ने धोखा नहीं दिया। संघ परिवार ने धोखा तो नहीं दिया, लेकिन सबक तो सिखाया। तो सबक सिखाया तो अडवाणी को नहीं सिखाया कि पूरे पार्टी को सिखाइएगा? अडवाणी को सिखाया। खेती नहीं कीजिए। क्यों नहीं दिया ये बताइए, संघ साथ क्यों नहीं दिया? संघ साथ इसलिए नहीं दिया कि एक व्यक्ति विशेष के नाराजगी के चलते आपने सारा खेती आप चौपट कर दिया, अपना बेसिक ख़त्म कर दिए। अगर संघ परिवार अगर उनके बात पर नाराज नहीं होती, तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सारे लोगों का जबान जब्त किया हो ना। समय ना हम गए हैं बूथ पर, हम आज तक हम लोग संघ परिवार के जो है वोट भी निकालते थे। 2014 से पहले फिर संघ परिवार क्या सक्रिय नहीं था? तो फिर सत्ता क्यों नहीं मिल पाती? सत्ता नहीं मिल पाती थी कि हमारे हेडवार साहब के उसमें 2 ही हमारे एमपी थे। लेकिन आज संघ ही का देन है, आज संघ ही का देन है, और भाजपा और भी देन है कि आज भाजपा विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है ना। और हमारी गलती के चलते, समय का दोष है, ना संघ का दोष है, ना मोदी जी का दोष है, लेकिन वो 241 सीट मोदी की लोकप्रियता पे मिली है। किसी वो झूठ बोल के भी तो मिला है। मंगलसूत्र वाला जो बयान आता था, वो उस पे 241 सीट आया है, ये मोदी जी की लोकप्रियता पे। ये झूठ बोल के भी तो हो सकता है। जो एक मिनट ये विपक्षी पार्टियों के भाजपा में गए थे, वो जीते हैं। उन 180 को निकाल दीजिए, तो 241 में से 180 माइनस करिए। कि नहीं गए हैं, कौन कहाँ गया है? अब देखिए, वो तो दूसरा चीज हो गया। दूसरा सब्जेक्ट एक बता रहे हैं, देखिए ये कहाँ से आ गया कला। अगर हमारी नहीं बता रहे हैं, रावण राक्षस था, सनातन को मिटाने के लिए चला, तो बता। रावण तो खुदे सनातनी रहे, उनसे बड़ा महाज्ञानी कौन था? रावण जब सनातन को मिटाने के लिए चला, तो एक भविष्य के लिए भगवान को आना पड़ा ना। तो हमारे और आज हमारे काशी में एक जगह आरती होती थी, और उस त्रेता द्वापर और सतयुग में 75% राक्षस थे। आज इस कलयुग में सबसे बड़ा कलयुग, अच्छा कलयुग है कि हर जगह आरती हो रही है। और इसी काशी में राम के नाम लेने पर डंडा बजता था, तो ये बोल दिए कि 180। बताइए, धर्म के नाम पे क्या धंधा नहीं हो रहा है? ये हम नहीं धन। अयोध्या में ये राम पथ का गड्ढा हो गया, एयरपोर्ट की छत गिर गए, भगवान के नाम पे जब कुछ भी हिंसा करके अंत में जय श्री राम बोलते हैं। बोलिए, मतलब उनके लाठी, तो हम क्या बोल रहे हैं, आप ही की बात बोल रहे हैं कि दुर्गंध विषाद बन जाता है। ये दुर्गंध निकल कहाँ से रहा है? पहले तो नहीं निकलता था। पहले भी निकलता था, पहले भी निकलता था दुर्गंध। पहले भी सुम का नाश। एक बद्रीनाथ सीट अभी उपचुनाव में हार गए, बद्रीनाथ। अब यही सब कारण है।
कि मैं ही हम कल शंकराचार्य जी आरोप लगा बोले हैं कि मैं बायोलॉजिकल। अभी कल शंकराचार्य जी आरोप लगाए 200-250 करोड़ का सोना केदार जी से गायब हुआ है। तो गायब करने वाले कौन है? अरे शासनकाल किसका चल रहा है? शासनकाल उस समय भी इंदिरा जी का चलता था। अरे अभी गायब हुआ है। इंदिरा जी को बम से कौन मारा? इंदिरा जी को बम से कौन मारा? बात घुमा रहे इंदिरा हैं। जी को बम से कौन मारा? ललितलाल मिश्रा को बम से कौन मारा? जो लोकतंत्र की हत्या करेगा तो जैसा करनी वैसा भरनी। अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र की हत्या अब नहीं हो रही है? हम कहाँ हैं? हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था दिल्ली सरकार को पूर्ण पावर देने का, और उस फैसले को पलट दिया गया। मेरा बात आप नहीं समझ, मैं क्या कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी पर नहीं बोलता हूँ। जिसका जैसा नियत होगा, जैसा नीति होगा, उससे उसको पनिशमेंट मिलता है। परमात्मा किसी को छोड़ता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग में पाप नहीं हो रहा है दोनों। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अट्टाई है, अगर हम धर्म के नाम पर अत्याचार करेंगे तो हमको भगवान कष्ट देंगे। आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा, कोर्ट छोड़ देगा, लेकिन परमात्मा कभी छोड़ता नहीं हम है। लोग अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। अब अंकल जी से भी बात करते हैं। ऑफ कैमरा हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। दादाजी अपना नाम बताइए। विनोद शंकर पांडे। हाँ? विनोद शंकर पांडे। अच्छा, तो दादाजी हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं कि अभी बनारस में अजय राय और नरेंद्र मोदी जी में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है? अजय राय पिद्दू के सुविधा है, उनका कोई वक़्त नहीं है। जो अपने भाई के हत्यारे के मरने पर खुशी नहीं मनाया, उससे बड़ा मरे अब दूसरा सब। आप देख रहे गए थे, खुशी मनाए कि नहीं मनाए? काहे मीडिया में उनका क्या नाम था जो मारे गए थे, उनके चाचा इनके अवधेश राय। अवधेश राय, उनके भाई थे ना? उनका घर भर गया। हाँ, उनका घर भर खुशी बनाया। वहाँ गया अच्छा, कृष्णानंद राय की बात। कृष्णानंद राय की, हाँ, कृष्णानंद राय। उनकी पत्नी अलका राय ने वो दर्शन जब भाई मारे गए तब इनको कोई खुशी नहीं हुई। ये मैंने इससे बड़ा अरे उनका बेकायदे वक्तव्य आया था, उन्होंने खुशी जाहिर की थी। शायद आप वो खबर नहीं पढ़ रहे होंगे। कहिया उनका आया था। हाँ, उनका रोज दिखाया जा रहा था। अभी कैमरा के बाहर हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि अच्छा। मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं दिखा पाएंगे। खैर, अब क्या लेकिन कहें? मोदी के आगे अजय राय कुछ नहीं है, वो एकदम तिनका है। तो इस बार चुनाव में क्या गड़बड़ा गया? माहौल कहाँ है? माहौल बस मुस्लिम जिहाद, हम मुस्लिम जिहाद और बैकवर्ड हरिजन, इनका गठजोड़। इस समय हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा चल रहा है कि नहीं? चलेगा। हिंदू तो कभी एक हो ही नहीं सकता है। कभी हिंदू एक नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम हिंदू, आप हिंदू, ये हिंदू, सब लोग एक होता हैं। ही नहीं है, कभी नहीं होता। ये तो कहने की खाली बात है। हम सेवा भारती में- सच्चे हिंदू एक नहीं होते। एक चीज बताइए, सच्चे हिंदू एक नहीं हो रहे हैं या भाजपा के हिंदू एक नहीं हो रहे हैं? 10 साल हम सेवा बस्ती में काम किए हैं। अरे आप हमारे सवाल का दीजिए, सच्चे हिंदू एक नहीं हो रहे हैं या भाजपा के हिंदू एक नहीं हो रहे हैं? नहीं, अब दोनों में देखिए अंतर भी है। भाजपा का हिंदू अलग एक होता है। सच्चे हिंदू के देखिए प्रमुख जी हैं, भाजपा के हिंदू के प्रमुख मोदी जी हैं। शंकराचार्य जी खुद है नकली शंकराचार्य है, असली कहाँ है? कैसे? सब मुकदमा, चारों शंकराचार्य में मुकदमा चल रहा है। दूध है। हाँ, एक को ये का और मुक्तेश्वरानंद को कह रहे हैं, ये उनके बहन ने थे बना दिए। ये शंकराचार्य की चैन। मोदी जी अभी आशीर्वाद तो लिए उन्हीं से ना, अंबानी के शादी में। हाँ? अंबानी के यहाँ शादी में मोदी जी आशीर्वाद तो लिए शंकराचार्य जी से। नहीं, मोदी जी से देखने लग रहा कोई वो तो सबको देखते हैं, सबको देखते हैं। हाँ। क्या नाम पड़ेगा? मुनमुन। मुनमुन। यही बनारस से है। हाँ, हम लोग ये जानने के लिए निकले हैं ना चाचा कि इस समय बनारस में नरेंद्र मोदी और अजय राय जी में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कमी देखिए आई तो है, बनारस में वोटिंग मार्जिन कम हो गया है, तो इसकी वजह क्या है? नहीं मालूम, वोटिंग मोदी जी की है। मोदी जी का कार्यकाल बढ़िया है? हाँ, कोई सुझाव देना चाहेंगे उनको अपनी तरफ से? गरीबी जैसे- है। हाँ, जैसे मोदी किस पे जी ध्यान दें? जैसे मोदी जी ऐसा कुछ सुझाव दीजिए जो आम लोगों की तकलीफों पे ध्यान दे। उनको तकलीफ दूर करे। हाँ, गरीबी है, क्या है? गैस का गरीबी है, बेरोजगारी है, यही सब है। तो परेशान है महंगाई बेरोजगारी से। डिप्रेशन से। तो दूसरी सरकारें जो विपक्ष की हैं वो तो कहती हैं हमें लाओ, हम गरीबी हटा देंगे, फिर भी आप उन्हें नहीं चुनते। मोदी जी की बढ़िया है। तो मतलब मोदी जी के प्रति इतना अंधविश्वास क्यों? जब वो महंगाई हटा नहीं सकते, आप नए को चुनेंगे नहीं? मेरे मोदी जी। हाँ। अच्छा, मोदी जी तो मतलब मोदी जी। चलिए, अच्छा ठीक है, मुनमुन नाम है। चलिए। में आएगा टीवी पर।